हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका A2 न्यूज़ अपडेट्स में। और आज तारीख है 5 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। अल्मोड़ा में एक बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री धामी ने दुख जताया और रेस्क्यू में तेजी लाने का निर्देश दिया। मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई। राहत बचाव कार्य जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने और सक्रिय आतंकवादी संगठनों को कुचलने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों के खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनाव रैली में कहा कि जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की। केंद्र सरकार ईमानदारी से झारखंड के विकास का हर काम कर रही है। गढ़वा में पहली बार कोई प्रधानमंत्री चुनावी सभा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे। पहले ये 13 नवंबर को होने वाले थे। गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के कारण तारीख बदली गई है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई की और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पराली जलाने और प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाने पर जवाब मांगा। सरकारों से प्रदूषण रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। छठ पूजा के मौके पर दिल्ली से पटना की फ्लाइट का किराया महंगा हो गया है। आम दिनों के 5,000 रुपये के मुकाबले अब किराया 10,000 से 23,000 रुपये तक पहुंच गया है। इससे यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज हराने वाली भारतीय टीम को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि घर में हार को पचाना मुश्किल है और इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। उन्होंने शुभमन गिल और ऋषभ पंत की बैटिंग की तारीफ की। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया है। श्री पंचदशनाम, जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े का नगर प्रवेश हो चुका है। 12 अखाड़ों के हजारों साधु संत प्रयागराज पहुंच गए हैं। देश विदेश से 5,000 किन्नर साधु संत भी आएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान हैं। 118 डॉक्टर अनुपस्थित हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। इन डॉक्टरों को 14 दिन का नोटिस दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। इससे मरीजों की समस्या और बढ़ सकती है। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने 40 टेस्ट में 3 शतक और 6 अर्धशतक के साथ 1353 रन बनाए। ऋषभ पंत के आने के बाद शाह का करियर ढलान पर आ गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपनी आखिरी रैली में कहा कि वे महंगाई खत्म करेंगे और अमेरिका के सपने को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस ने अमेरिका को तोड़ा है, लेकिन वे इसे जल्दी ठीक करेंगे। आज से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव शुरू होने हैं। आगरा में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। हवा में आग लगने पर पायलट और को पायलट पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकल गए। विमान खाली खेतों में गिरा, कोई हताहत नहीं। ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा हुए, सभी सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें अध्यापकों के ट्रांसफर पॉलिसी भी शामिल है। अब अध्यापकों का ट्रांसफर 3 साल में हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एलिवेटेड रोड का निर्माण लगभग पूरा हुआ। इसके शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच ही यात्रा में समय बचेगा। आशा रोडी से गणेशपुर की दूरी अब 15 मिनट में तय होगी। पहले ये 1 घंटा लेता था। यह दिसंबर 2024 में खुलेगा। सोमवार को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 941 अंक गिरकर 78,782 पर और निफ्टी 309 अंक गिरकर 23,995 पर बंद हुआ। निफ्टी मीडिया, ऑयल एंड गैस, रियलिटी, मेटल, ऑटो और सरकारी बैंक इंडेक्स में 1 से 3% की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर से होंगे। दूसरा कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर फैसला 7 नवंबर से होगा। तीसरा कारण भारतीय कॉर्पोरेट्स की दूसरी तिमाही की निराशाजनक आय। चौथा कारण विदेशी निवेशकों की बड़े पैमाने पर बिक्री 1.2 लाख करोड़ रुपए होगी। पांचवा कारण भारतीय बाजार के ऊंचे वैल्यूएशन। इन कारकों के कारण बाजार में अनिश्चितता और नकारात्मकता है, जिससे गिरावट देखी जा रही है।
आज IRCTC के जुलाई से सितंबर तिमाही के नतीजे जारी होंगे, जिसमें कंपनी का मुनाफा लगभग 7% बढ़ने का अनुमान है। IRCTC का रेवेन्यू साल दर साल 4% बढ़कर लगभग 1170 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे पहले की तिमाही में IRCTC का मुनाफा 32.75% बढ़कर 308 करोड़ रुपए हुआ था। हालांकि नतीजे से पहले IRCTC का शेयर 3% की गिरावट के साथ लगभग 800 रुपये पर कारोबार कर रहा है। एजिलिटी इंडिया का 2106.7 करोड़ रुपए का IPO 5 नवंबर को खुलेगा और 7 नवंबर तक खुला रहेगा। एंकर इन्वेस्टर 4 नवंबर को बोली लगा सकेंगे। अलॉटमेंट 8 नवंबर को होगा और शेयरों की लिस्टिंग 12 नवंबर को BSE और NSE पर होगी। एक लॉट के लिए 15,000 रुपये लगाने होंगे। सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। 24 कैरेट सोना 78,445 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 94,435 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। यह वृद्धि दिवाली के बाद आई है। IBA की दरें GST से अलग है। निवेश से पहले दरें जांच लें। अडानी पावर ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर 7 नवंबर तक बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अडानी पावर झारखंड लिमिटेड APGL पहले ही बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर चुकी है और अब उसे लगभग 7,118 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने हाल में $3 अरब के शेयर बेचे, जिससे उनकी कुल संपत्ति $222 अरब हो गई है। इस साल उन्होंने $13 अरब के शेयर बेचे हैं। इसके साथ ही वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बेजोस ने 1.6 करोड़ से ज़्यादा शेयर बेचे। अब अमेज़न के शेयर की कीमत $200 के करीब पहुंची है। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अपने नकदी भंडार बढ़ाकर $335.2 अरब कर लिया है, जो कंपनी के इतिहास में पहली बार $300 अरब से अधिक है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिकी चुनाव के बाद शेयर बाजार गिर सकता है और बफेट शेयर बेचकर सावधानी बरत रहे हैं। हैदराबाद कोर्ट ने स्विगी पर 35,453 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि कंपनी ने ग्राहक के ऑर्डर पर अनावश्यक डिलीवरी शुल्क लगाया था। अदालत ने स्विगी को ग्राहक की मुआवजा देने और अपनी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये फैसला ग्राहकों के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ओडिशा में हाथियों की अस्वाभाविक मौत बढ़ रही है। इस साल लगभग 50 हाथियों की मौत हुई है। वन मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और वन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। पिछले 10 साल में 784 हाथियों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 के करीब है। इससे लोगों में फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। पाकिस्तान ने प्रदूषण का ठिकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ी सफलता मिली है। गुजरात में 12 नदी पुलों का निर्माण समय से पहले पूरा हुआ। यह परियोजना तेज गति से आगे बढ़ रही है, जिससे इसे समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। यह बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोदी सरकार सौर ऊर्जा को कोयला और गैस से सस्ता बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर पर्यावरण अनुकूल और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। 50 सौर पार्क 35.5 गीगावाट क्षमता के लिए मंजूर किए गए हैं। यह पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निकी हैली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस की तुलना में बेहतर विकल्प है। उन्होंने मतदाताओं से दोनों उम्मीदवारों की नीतियों का मूल्यांकन करने का आग्रह किया। यह बयान अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC धर्मांतरण कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति SC का दर्जा देने का विरोध कर सकता है। केंद्र सरकार ने धर्मांतरण करने वाले दलितों को SC दर्जा देने की जांच के लिए आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता बीबी त्यागी ने भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने उन्हें आप पार्टी में शामिल किया। यह दिल्ली भाजपा के लिए बड़ा सेटबैक है। गुजरात के अमरेली जिले में एक दुखद घटना घटित हुई, जहां कार में फंसकर 4 मासूम बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतक बच्चों की उम्र 2 से 7 साल के बीच थी। कार अंदर से बंद हो जाने के कारण बच्चों को मदद नहीं मिल सकी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद हिंदू समुदाय में एकजुटता की भावना जागृत हुई है। हिंदुओं ने बांटोगे तो कटोगे के नारे लगाए और एकता दिखाने की अपील की। उनका मानना है कि एकजुटता से सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह प्रतिक्रिया खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती हिमाकत के खिलाफ है।
स्पेन में भयानक बाढ़ से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और कई लापता हैं। वेलेंसिया का पेपोटा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। राजा फिलिप 6 और रानी लेटिजिया ने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। राहत कार्य जारी है, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसी के साथ समाप्त होती हैं आज के देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।